द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। 2024 के अकॉर्डिंग और 2030 तक के कुछ हाईली पेड जॉब्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कंसल्टेंट जॉब बहुत बढ़िया जॉब होता है, इट कैन लीड टू मेनी अदर करियर्स। ये मैंने मेरे सारे कंसल्टेंट फ्रेंड्स के साथ देखा। जब आप कंसल्टेंट्स के साथ बैठोगे ना, बहुत स्मार्ट कॉन्वर्सेशन होती है हमेशा। बहुत एनालिटिकल कॉन्वर्सेशन होती है। और बहुत सारे कंसल्टेंट्स फिर या तो अब्रॉड चले जाते हैं अपने एमबीए के लिए और वहाँ काम करते हैं, या तो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आई फील ये कंसल्टेंट जॉब के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। क्या होता है, कैसे क्वालिफाई करते हैं, बड़े कंपनीज कौन से हैं? बिल्कुल। तो आपने बहुत सुना होगा कि टॉप मोस्ट जॉब्स आईआईटी से, आईएम से जा रहे हैं, मैकिंजी, बीसीजी, बेन। तो ये एक स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म्स हैं। इनका काम बहुत सिंपल है। ये बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज को एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने बिजनेस में। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि इनको ऐसा क्या खास पता है जो ये इतने बड़े बड़े सीईओज को एडवाइस करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जो जैसे बड़ी कंपनीज, राइट, आप एयरटेल लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, आप एग्जीक्यूशन में इतना घुस जाते हो कि सीईओज को एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट चाहिए होता है जो पुल बैक करे और उन्हें, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर गिर रहा है या किसी को एक इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना है, तो वो कंपनी आके एक बेन को या मैकिंजी को बोलेगी कि क्या आप मुझे बता सकते हो मैं क्या स्टेप्स लूँ कि मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाए, मैं कौन सी कंट्री में एक्सपैंड करूँ ताकि मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड 5 लोग की टीम आएगी जिसके पास एक्सपर्टीज़ होगी, जिन्होंने ऐसे प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व किए होंगे, और वो रिसर्च करके कंपनी की हालत समझ के बताएगी कि आगे जाके आपको क्या करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द बड़ी कंपनीज जो हैं वो हेल्प लेती हैं कंसल्टेंट्स की। और कंसल्टिंग जॉब में लोगों को क्यों जाना है, वो इसलिए क्योंकि हर 6 महीने आप एक नए क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। तो मैंने अपने 5 साल की कंसल्टिंग करियर में रियल एस्टेट भी किया है, एयरलाइंस भी किया है, हेल्थ भी किया है, एफएमसीजी जैसे कि HUL, PNG जैसी कंपनीज, राइट, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर हैं। मतलब टूथपेस्ट, ये शैम्पू, टूथपेस्ट, मॉइस्चराइजर, ये सब भी किया है, राइट। तो आप इतना समझ लेते हो, फिर आपको एक्सपोजर मिल गया है उसके बाद ये बोलने के लिए कि अब मुझे कहाँ जाना है। तो जब मैंने 5 साल ये किया तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा हेल्थ में आया। तो मैंने कहा यार मैंने इतना किया है, मुझे हेल्थ में क्यों मज़ा आ रहा है। फिर एक इंट्रोस्पेक्शन में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे ना उस चीज़ में मज़ा आता है जहाँ पे मुझे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखे लोगों की लाइफ पे। तो बाकी कंपनीज में क्या हो रहा था, यू कैन सी द नंबर्स गोइंग अप एंड डाउन कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू, ये प्रॉफिट, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। पर जब मैं दिखती थी कि यार ये कैंसर ट्रीटमेंट से इतने लोग सेव हो रहे हैं, तो मुझे लगता ये करना है, राइट। तो मुझे समझ आया कि मुझे इम्पैक्ट करना है। एंड देन आई सेड ओके, कौन कौन सी जॉब्स हैं जहाँ इम्पैक्टफुल हैं, एंड हम आएंगे कि एजुकेशन क्या है। बट कंसल्टिंग हेल्प्स यू गिव अ परफेक्ट एक्सपोजर। उसके बाद बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप ज़ोमैटो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात, हाँ, पहले आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी बता दो। कंसल्टिंग की स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? देखिए उस जमाने में तो 10 साल हो गए, तो तब 13 लाख होती थी स्टार्टिंग सैलरी आईआईटी से पर मंथ। 1.1। हाँ, बट आज की डेट में अगर एक कंसल्टिंग कंपनी आईआईटी जा रही है तो वो 20 लाख के आसपास देगी, जो कि टॉप मोस्ट है अंडरग्रेड से आज की डेट में। और ये टॉप जॉब होता है? ये टॉप जॉब होता है। आईएम से अगर जाएंगे तो शायद 25-30 के आसपास होगा ये नंबर, 25-30 लाख। तो जो 50 लाख के पैकेजेस होते हैं वो आई थिंक कोडिंग के लिए होते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, मोस्टली कोडिंग के लिए होते हैं, और जो 1 करोड़ के पैकेज होते हैं वो यूएस में होते हैं। यानी कि आपको वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे, वहाँ यूएस में आपको एक लाइफ देंगे, एंड यू विल बी वर्किंग फॉर अ बिग टेक कंपनी यूजुअली। हाँ, यूजुअली अमेजॉन, गूगल, ये सब। बट आपको ये जानना है कि वहाँ का 1 करोड़ को आप 1/3 कर दीजिए, बिकॉज पावर पैरिटी होगा, यानी कि खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, तो सेविंग, तो वहाँ का 1 करोड़, यहाँ का कुछ एक 25-30 लाख के आसपास आप मान लीजिए। मेरे साथ कुछ आईआईटी ग्रेड्स काम करते हैं। मेरे को फाउंडर आयुष आनंद आईआईटी ग्रेड है। जब आप आईआईटी ग्रेड्स के साथ काम करते हो ना, नो मैटर हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, लाइक मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा घिसाई करता हूँ लाइफ में, की है लाइफ में, बट जब उसकी घिसाई देखता हूँ मुझे असली घिसाई के बारे में पता चलता है। ये मैंने हर एक आईआईटी ग्रेड में देखा है, क्योंकि
जेई क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और 11th-12th में जिस तरह से IIT के लिए लोग मेहनत करते हैं ना, आई हैव नॉट सीन अदर पीपल वर्किंग दैट हार्ड इन एनी अदर इंडस्ट्री। एंड उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो IIT आपको जो इकोसिस्टम दे रहा है, घिसाई खत्म नहीं हो जाती। आप मेरी अगर डेली लाइफ देखोगे IIT वाले दिनों में, 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती थी, 1 से 2 लंच ब्रेक, 2 से 5 मेरा लैब वर्क, तो 5 बजे के बाद फिर से मेरी घिसाई शुरू होती थी। 5 से 6 मेरा ब्रेक, 6 बजे मेरा डांस कंपटीशन का प्रिपरेशन शुरू है, ड्रामेटिक्स शुरू है, कल मेरी 2 असाइनमेंट ड्यू हैं तो मुझे रात के 12 से 2 वो करनी है। तो आप लगातार 4 साल वो लाइफ जी रहे हो, 8 बजे से लेके 2 बजे तक, जब आपका रात के 2 बजे तक, जब आपका शेड्यूल इतना पैक्ड है कि आपको उस मेहनत की आदत हो जाती है। और जब मैं किसी कॉलेज जा रही हूँ हायर करने, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा स्टूडेंट मिले जिसको मेहनत की आदत है, तभी तो मेरी कंपनी चलेगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई दीज कंपनीज आर गोइंग टू ओनली फ्यू स्पेसिफिक कॉलेजेस। थोड़ा सा IIT के बारे में बात करते हैं। टॉप जॉब्स हुई कंसल्टिंग और कोडिंग। कंसल्टिंग, कोडिंग, फाइनेंस में बहुत टॉप जॉब्स हैं। मतलब डायरेक्टली फाइनेंस में जॉब मिल जाता है? इन्वेस्टमेंट बैंक्स देखिए आते हैं इन कॉलेजेस में। बट फिर स्किल सेट क्या चाहिए रहता है? स्किल्स वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई कंपनी IIT से हायर कर रही है, कंसल्टिंग का मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की, सीनियर्स ने गाइड कर दिया, बट कंपनी इसलिए नहीं आई कि स्वाति को बिजनेस के बारे में कुछ पता है, मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। कंपनी आई है एक स्मार्ट बच्चा लेने, जिसको वो सोचते हैं कि वो ट्रेन कर देंगे क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है, और उसको हार्डवर्क की आदत है, उसका एटीट्यूड सही है, उसका कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट है। यही तो चाहिए। हार्ड स्किल्स पे तो आप ट्रेन कर सकते हो ना। तो जिन लोगों ने वो फाइनेंस के इंटरव्यूज क्रैक किए, उनके क्या पैकेजेस थे? उनके पैकेजेस उस रेंज में कंसल्टिंग से थोड़े ज़्यादा होंगे। फाइनेंस जॉब्स ज़्यादा देती हैं, तो आज की रेट में अगर कंसल्टिंग 20 लाख दे रही होगी IIT में, तो फाइनेंस जॉब कुछ 30 के आसपास दे रही होंगी मेरे ख्याल से। जब आपको वो 30 लाख का जॉब मिल जाता है, जब बेसिकली जॉब इंटरव्यू क्रैक करते हो, उसके बाद एक ट्रेनिंग फेज रहता है 1 महीने का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यूजुअली। हाँ, और वो ऑन द जॉब भी तो होता है, आप अपने सुपरवाइजर से भी काफ़ी कुछ सीखते हो। मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे एग्जाम के पहले आपका कोई दोस्त सिखा देता है, वही लाइफ बन जाती है आपकी। हाँ। कि भाई सिखा देना ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती क्या है। और ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, तो सीनियर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में, तो वो समझना और उसको ट्रस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल, है ना। तो मेरे सीनियर्स ने जो कंसल्टिंग में गए थे, मैं उनसे गाइडेंस ले रही थी। अब IITs में आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट होता है Day 1, Day 2, Day 3। कंपनीज एक दिन में बहुत कंपनीज आती हैं, तो आप 8 बजे, मेरे को 8 बजे मैकिन्जी में भी जाना था, बेन में भी जाना था, BCG मतलब लाइन से जाके इंटरव्यू देना था, एंड ऑल कंपनीज कम ऑन द सेम डे, सिमिलर टाइमिंग्स। तो मेरी एक सीनियर, मैं इंटरव्यू देने के लिए कंसल्टिंग फर्म में जा ही रही थी कि मेरी सीनियर ने बोला, स्वाति रुक जा, यहाँ मत जा, यहाँ जा। तो मुझे समझ नहीं आया कि सेम कंपनी के 2 पैनलिस्ट हैं, मेरी सीनियर मुझे क्यों बोल रही हैं कि यहाँ नहीं यहाँ जा। तो उस समय सीनियर्स को भगवान मानते थे, तो मैंने उधर चली गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। बाद में मुझे समझ आया कि जो पैनलिस्ट इस वाले रूम में थे, वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, बिजनेस एक्यूमेंट पे इतना उनका ध्यान नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि बिजनेस तो हम सिखा देंगे। बल्कि जो राइट वाले पैनलिस्ट थे, वो बिजनेस पे ज़्यादा ग्रिल करते थे। तो मेरी सीनियर को पता था कि शी इज़ वीक ऑन द बिजनेस एक्यूमेंट, तो उन्होंने क्योंकि सही अपॉर्चुनिटी पे नच कर दिया, तो आई थिंक मेरी लाइफ बदल गई। तो लाइफ में ऐसे मेंटर्स होना और उनको ट्रस्ट करना ब्लाइंडली, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब कहाँ वो आपको वो 1 सेकंड का नच दे दें, वो आपकी लाइफ बदल सकता है। IIM में से टॉप जॉब कौन सा होता है? जैसे हमने इंजीनियरिंग की बात करी, और कंसल्टेंट, कोडिंग और फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये 3 प्रोफाइल्स। हाँ। तो यहाँ भी सेम ही प्रोफाइल्स है, सिमिलर ना, क्योंकि बिजनेस रोल्स ही तो आ रहे हैं, और ये बिजनेस कंपनीज हैं, तो वो IIMs पहले जाएंगी, राइट, क्योंकि वो तो वहाँ तो बिजनेस ही पढ़ाया जा रहा है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, स्वाति फिर डिफरेंस क्या है? एक तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बेन का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ 5 साल स्पेंड किए हैं और मुझे स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आता है। तो बेन में अगर आप IIT से 22 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं,
तो 3 साल में आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट 1, एसोसिएट कंसल्टेंट 2, सीनियर एसोसिएट, 3 साल में आप कंसल्टेंट बन गए। अगर आप IIM से ज्वाइन करते हैं तो जूनियर कंसल्टेंट 1, जूनियर कंसल्टेंट 2, कंसल्टेंट बन गए आप। तो वहाँ पे जाके हायरार्कीज मर्ज हो जाती हैं। उसके बाद आपसे कोई नहीं पूछ रहा है आप IIT ट्रैक से हो कि आप IIM ट्रैक से हो। तो जब मैं 22 साल की उम्र में ज्वाइन किया तो 25 साल की उम्र में मैं कंसल्टेंट थी। किसी ने अगर IIM से ज्वाइन किया तो वो 27 साल की उम्र में अगर ग्रेजुएट करा है तो वो, या 25 साल की उम्र में भी अगर ग्रेजुएट करा है तो वो 27 साल की उम्र में कंसल्टेंट है। और ऐसा हो जाता है कि कभी कभी IIT वाले अपने सीनियर्स को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका सीनियर पहले IIM वर्क एक्सपीरियंस लिया, फिर IIM गया, फिर उसने आके उस कंसल्टिंग में ज्वाइन किया, बट रोल्स मर्ज हो जाते हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंट ट्रैक नहीं है। IIM में सबसे हाईएस्ट पे पैकेजेस यही जॉब्स के होते हैं ना? हाँ, डे 1 कंपनीज तो यही हैं। कितने होते हैं पे पैकेजेस? देखिए हाईएस्ट अगर आप देखेंगे, मैं मास्टर्स यूनियन का ही बता दूं तो 57 lakhs था हमारा इस बार। सेम एज सिमिलर IIMs के भी इतने ही होते हैं, 50-60 के बीच में होते हैं। और ये कंसल्टिंग कंपनीज है? नहीं, ये कंसल्टिंग कंपनीज नहीं है। देखिए कंसल्टिंग कंपनीज आपको एक प्लेटफॉर्म देती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी एक बड़ी कंपनी आएगी वो आपको पैकेज भी उतना ही देगी। नहीं ना, वो मुझे ब्रांड दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है, सीखने को दे रही है। तो जस्ट स्टार्टिंग सैलरी इज़ नॉट एवरीथिंग। आई नो वी आर ऑल वेरी गंगो कि पैकेज स्टार्टिंग में क्या लगा, पर अब ये भी तो देखिए उसके बाद ट्रजेक्ट्री कहाँ। कंसल्टिंग कंपनी आपको 7 साल में 1 करोड़ के पैकेज पे पहुंचा देती है। क्या कोई और कंपनी जो आपको आज की डेट में 50 दे रही है पहुंचाएगी? शायद वो एक स्टार्टअप है, शायद वो एक एक्सट्रीमली फंडेड स्टार्टअप है जो आज आपको खींच रहा है, पर शायद 2 साल में बंद हो जाए। ये कौन से जॉब्स होते हैं 57 लाख वाले? देखिए ये अलग अलग होते हैं। मोस्टली आई वुड से ये उन बच्चों के पास जाते हैं जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अगर किसी के पास 5 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है और कोई कंपनी आई वाज लुकिंग फॉर स्पेसिफिकली मार्केटिंग रोल, अ सीनियर मिडिल मैनेजमेंट मार्केटिंग रोल, तो वो उस बच्चे की प्रोफाइल क्योंकि वैसी है वो उसको लेके जाएगी। पर आप ये सब पे नहीं लगा सकते। कितना होता है पर मंथ? 50 lakhs कितना हो गया? 4ish, yes. तो बेसिकली मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्पेशलाइज्ड रोल्स, बिल्कुल। ओके, फाइनेंस में भी होते होंगे, बट मैं वही बोलूंगी ना कि स्टार्टिंग इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू लुक एट द फुल ट्रैजेक्टरी। ओके, एक जॉब प्रोफाइल जिसके बारे में हम कॉलेज में बात नहीं करते थे, वो ये फाउंडर्स ऑफिस रोल है। तब होते नहीं थे, होते ही नहीं थे ना। अभी इतने स्टार्टअप्स निकल के आ रहे, इवन CEO's ऑफिस जैसा एक सेम ही चीज़ है। तो आप इसे चीफ ऑफ स्टाफ बोल लीजिए, फाउंडर्स ऑफिस बोल लीजिए, CEO's ऑफिस बोल लीजिए। मैंने ये रोल 2 साल किया है वाइट हैट में। कंसल्टिंग के बाद मैंने वाइट हैट जूनियर किया था 2 साल के लिए। तो आप CEO या फाउंडर की शैडो बन जाते हो और बहुत सीखने को मिलता है, अग्रेसिव लर्निंग होती है उसमें। क्योंकि आप एक चीज़ नहीं कर रहे ना, आप मार्केटिंग या ऑपरेशंस या एक चीज़ नहीं कर रहे। CEO जो सोच रहा है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है, आज एक कंट्री में लॉन्च करना है तो आप वो कर रहे हो, कल आपको प्रोसेस बनाना है ताकि सेल्स टीम ट्रेन हो जाए तो आप वो कर रहे हो, परसों आपको एक मार्केटिंग का ब्रांड कैंपेन बनाना है तो आप मार्केटिंग हेड के साथ वो बना रहे हो। तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। और अंडरग्रेड्स को भी मिल जाते हैं ऐसे रोल्स इफ द अंडरग्रेड इज स्टेलो। ऐसे मैंने देखा है, मेरे एक फ्रेंड है अशोक रामचंद्रन सर, वो CEO थे शिंडलर के। हर साल अपने ये फाउंडर्स ऑफिस रोल को बदलते थे। ही वुड गेट अ गाय, ग्रूम हिम एंड देन सेंड हिम टू अ डिपार्टमेंट। यही उस रोल का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप आएँ, आप ग्रूम हो, आप कंपनी को समझें और फिर एक डिपार्टमेंट को आप लीड करें। तो इस रोल की जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से 2 साल तक की होती है। उसके बाद आपको रिडंडेंट फील होगा क्योंकि आपने सीख लिया। अब आप चाहते हैं कि अब आप खुद का एक डिपार्टमेंट रन करें और आप उतने ग्रूम हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है ये वाला रोल। पे पैकेजेस, हाँ, इसके पे डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अगर कंपनी बहुत फंडेड है या बहुत अच्छी कर रही है तो वो कंसल्टिंग और फाइनेंस के भी ऊपर ही जाएंगे क्योंकि वो टैलेंट खींचना चाहते हैं। लॉट ऑफ दीज स्टार्टअप्स कैंपस से हायर करने की बजाय सीधा उन कंपनीज को टारगेट करते हैं। तो जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ के रोल में गई थी, मैं बेन के बाद गई थी और हमारी कंपनी में हमने CEO's ऑफिस में कम से कम 10 फॉर्मर कंसल्टेंट्स को हायर किया था क्योंकि उनमें एक स्किल सेट होता है। क्योंकि एक कंसल्टेंट हर 6 महीने में क्लाइंट चेंज कर रहा है, वो एम्बिग्यूटी से खुश है, वो एक अनसर्टेनिटी से कोई नई चीज़ देख के घबराता नहीं है क्योंकि हर 6 महीने में तो नई इंडस्ट्री देखी है हमने। तो वो स्किल सेट चाहिए।
सेकंड, उसको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आता है। अब क्योंकि मैंने इतने क्लाइंट्स हैंडल किए थे, इतने मैनेजर्स हैंडल किए थे, इतनी टीम्स हैंडल करी थी कि ऐसा नहीं था कि मुझे नई पर्सनालिटी के साथ काम करने में कभी कोई प्रॉब्लम होगा। आई वॉज फ्लेक्सिबल। तो कंसल्टेंट्स यूजली फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो एक चीफ ऑफ स्टाफ रोल में चाहिए। तो कैंपस पे भी जाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड जब चीफ ऑफ स्टाफ हायर करते हैं तो वो अपने अल्मा मैटर IIT में भी जाते हैं। तो अंडर ग्रेड्स में भी जाती हैं कंपनीज, पोस्ट ग्रेड्स में भी जाती हैं, फाइनेंस और कंसल्टिंग से डायरेक्ट भी हायर करते हैं वो टैलेंट को। तो डिफरेंट पूल्स हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनी किस स्टेज पे है और कितना खर्च कर सकती है। अगर मैं अब कॉलेज में होता, आई वुड टारगेट वन ऑफ दीज रोल्स। हमारे यहाँ से कुछ 30-40% बच्चे इन्हीं रोल्स में जाते हैं, क्योंकि यहाँ रियल वर्ल्ड एजुकेशन भी मिल रही है, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर खुद का गोल ये है कि स्टार्टअप स्टार्ट करनी है या स्टार्टअप की दुनिया में काम करना है, अगर वो एक रिस्की एक्सपोनेंशियल गोल रखा है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आई फील कि स्पेशली भारत में आज बहुत सारे राइजिंग स्टार्टअप्स हैं who are doing well, who have even bigger goals. और ये आपके एक MBA का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। जितना मैंने इस रोल में सीखा है या खुद के स्टार्टअप में सीखा है, उतना मैंने 2 साल की MBA में नहीं सीखा है। तो आप जो बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम MBA करेंगे, 25-30 लाख रुपए खर्च करेंगे और इतना कुछ सीख लेंगे, उससे बेटर है आप ये रोल कर लीजिए। अगर आपको मिल रहा है, आप MBA से बेटर ही सीखेंगे। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।